Hello everyone, this is Supali Garg. Welcome back to my channel TG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और साथ में हम इन सभी पार्ट्स को डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नली हमें दिखाई दे सकते हैं, एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। तो जो 3 पार्ट है ब्रेन के, दैट इज फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकंड इज सेरिबैलम एंड थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। गाइस, ये जो तीनों पार्ट है ये हमें एक्सटर्नली दिखाई देते हैं, बाहर से ही विजिबल हो जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं सेरिब्रम। गाइस, जो सेरिब्रम होता है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन होता है, सबसे बड़ा पोर्शन होता है सेरिब्रम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा जो लंबा पोर्शन है, दिस इज नोन एज सेरिब्रम। गाइस, जो सेरिब्रम होता है दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन। आप देख सकते हो कितना बड़ा पोर्शन है सेरिब्रम, है ना। गाइस, जो सेरिब्रम होता है ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। एक होता है इसका लेफ्ट पार्ट और एक होता है इसका राइट पार्ट। तो ये डिवाइडेड होता है 2 हेमिस्फीयर में, जिसको कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। तो जैसे मान के चलिए अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ऑब्वियसली ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया, राइट, और ये मेरा कौन सा हो गया, लेफ्ट। तो एक राइट हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। गाइस, जो सेरिब्रम होता है इसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान के चलिए एक रोड होती है जिसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, प्रॉपर रोड नहीं है बल्कि बहुत सारे क्या है, गड्ढे प्रेजेंट है। तो ऐसे ही जो सेरिब्रम होता है इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे इसमें फोल्ड्स होते हैं और बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं, गड्ढे होते हैं बहुत सारे। तो जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है गायरी। जो फोल्ड्स होते हैं इस पोर्शन में उनको कहते हैं गायरी, और जो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है सल्की। ठीक है, तो याद रखिए कि जो फोल्ड्स होते हैं उनको गायरी कहते हैं और जो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं उनको सल्की कहा जाता है। गाइस, ये जो फोल्ड्स होते हैं ये कॉन्वोल्यूशन फॉर्म करते हैं। मतलब कॉन्वोल्यूशन का मतलब हो गया कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे गड्ढे होते हैं, इसमें प्रॉपर सरफेस नहीं होता। देन गाइस, जो सेरिब्रम होता है इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक आउटर पोर्शन और एक इनर पोर्शन। जो आउटर पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो इनर पोर्शन होता है उसको मेडुला कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि ये हो गया सेरिब्रम, तो ये हो गया इसका आउटर पोर्शन और अंदर वाला ये वाला हो गया इसका इनर पोर्शन। एंड देन अंदर की साइड से कैसा होता है, हॉलो होता है। अंदर से कैसा है, हॉलो। ऊपर आउटर पोर्शन, अंदर की साइड ये वाला जो सरफेस है दिस इज इनर पोर्शन, और अंदर से कैसा है, ये हॉलो है। गाइस, जो आउटर पोर्शन होता है इसको कहा जाता है ग्रे मैटर। याद रखिए, आउटर पोर्शन को ग्रे मैटर कहते हैं और इनर पोर्शन को व्हाइट मैटर कहते हैं। अब जो आउटर पोर्शन है उसको ग्रे मैटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पोर्शन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, अब आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि हमारा ब्रेन किससे बना है, न्यूरॉन से बना है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है, जो सेल बॉडीज होती हैं वो प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस पर। तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं, क्योंकि वो उसको ग्रेश कलर देती हैं। तो ग्रे मैटर कहा जाता है। और जो व्हाइट मैटर होता है इसका मतलब हो गया कि इसमें जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन वाला पार्ट है दैट इज नर्व फाइबर, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिए आउटर पोर्शन को ग्रे मैटर कहते हैं, इनर पोर्शन को व्हाइट मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। और व्हाइट मैटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। गाइस, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सेरिब्रम होता है
या फिर डायरेक्ट ब्रेन भी आ जाता है क्वेश्चन की, जो ब्रेन है उसमें आउटर पोर्शन को ग्रे मैटर कहते हैं या इनर को ग्रे मैटर कहते हैं। तो याद रखिए, आउटर पोर्शन को ग्रे मैटर कहा जाता है, इनर को व्हाइट मैटर कहा जाता है। आउटर पोर्शन में सेल बॉडी वाला पार्ट प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स का, और इनर में एक्सॉन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर? देन गाइस, जो सेरिब्रम है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ये होती है शीट ऑफ फाइबर्स, फाइब्रस शीट होती है। गाइस, इसका फंक्शन होता है, जो सेरिब्रम में हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है, उसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने का काम करती है। ये एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाती है। तो इसका फंक्शन हो गया ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अदर। एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन को क्या करवाती है? ये ट्रांसफर करवाती है, और वो भी कौन किसके हेमिस्फीयर में? जो सेरिब्रम होता है उसके। क्लियर? तो ये जो शीट है ये फाइब्रस शीट होती है जिसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। अब बात आती है कि जो सेरिब्रम है इसका फंक्शन क्या होता है। तो गाइस, इसका फंक्शन होता है, इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, विल पावर। जो हम चीजों को सोचते हैं, हम चीजों के बारे में चीजों को याद करते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है, हमारा कॉन्शियसनेस होता है कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो भी चीजें होती है उसके थ्रू उसको हम अवेयरनेस रहते हैं। देन गाइस, जो हमारी विल पावर होती है, इन सभी चीजों को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है? हमारा जो सेरिब्रम होता है ब्रेन का, वो। क्लियर? तो याद रखिए कि जो सेरिब्रम होता है इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंसी, विल पावर, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, और गाइस साथ में ये कंट्रोल करता है जितने भी हमारी बॉडी में वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, मतलब वो एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, हमारी विल के हिसाब से होते हैं। तो उन सभी एक्शंस को भी हमारा कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। क्लियर? तो ये हो गया इसका फंक्शन। गाइस, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पूछा जाता है। तो जो सेरिब्रम होता है इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं। अब गाइस, ये जो फोल्ड्स होते हैं और जो ग्रूव्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे, जितने ज्यादा कॉइल्स होंगे, तो ऑब्वियसली उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा। और गाइस, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतने ज्यादा ही न्यूरॉन्स आएंगे उसमें, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स आएंगे तो ये माना जाता है कि उतनी ज्यादा ही इंटेलिजेंसी होती है। तो अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया, ये जो फोल्ड्स और ग्रूव्स होते हैं ये सरफेस एरिया को ही बढ़ाते हैं, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा उसमें न्यूरॉन्स आएंगे, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स आएंगे उतनी ज्यादा ही हमारी इंटेलिजेंसी होती है। तो ये चीज मानी जाती है। क्लियर? तो इस चीज को याद रखिएगा। देन गाइस, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो भी हमारा सेरिब्रम में ही लोकेटेड होता है। अब जैसे कि हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं, तो ड्रीम्स जब आते हैं तो हमें पास्ट की चीजें दिखाई देती हैं, या फिर लोगों को हिप्नोटाइज करा जाता है ताकि उन्हें कुछ पास्ट की चीजें याद आए। तो ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ये भी कहाँ पर लोकेट होता है? सेरिब्रम में ही लोकेटेड होता है। ठीक है? तो याद रखिए, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों ही हमारा कहाँ लोकेट होता है? सेरिब्रम में लोकेट होता है। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। देन गाइस, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो पार्ट है जो कि बेस में प्रेजेंट है इसको कहा जाता है सेरिबेलम। दिस पोर्शन इज सेरिबेलम। क्लियर? तो गाइस, जो सेरिबेलम होता है ये स्मॉलर एरिया होता है, आप देख सकते हो छोटा सा एरिया है। सेरिब्रम कितना बड़ा है और सेरिबेलम छोटा सा है। तो स्मॉलर एरिया होता है, लोकेटेड जस्ट एट द बेस एंड अंडर द सेरिब्रम, जो कि कहां पर प्रेजेंट है? बेस पे प्रेजेंट है, और जो सेरिब्रम है उसके अंडर पे, उसके नीचे की साइड प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये लोकेशन होगी सेरिबेलम की। गाइस, जो सेरिबेलम होता है इसमें भी एक आउटर पोर्शन होता है, इनर पोर्शन होता है। तो जैसे यहाँ पर था आउटर पोर्शन वैसे ही यहाँ पर होता है।
आउटर एंड इनर पोर्शन सेम रहते हैं। आउटर पोर्शन इसमें भी ग्रे मैटर होता है और जो इनर पोर्शन होता है वो व्हाइट मैटर ही रहता है। तो आउटर पोर्शन एंड इनर पोर्शन सेम ही रहते हैं। क्लियर? देन गाइस जो सेरिबेलम होता है इसका फंक्शन क्या होता है? इट मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी। गाइस जो हमारा बॉडी बैलेंस, अब जैसे मैं सीधी खड़ी हूँ तो ऑब्वियसली मेरा बॉडी बैलेंस है, हम बैठते हैं तो एक हमारा बॉडी बैलेंस होता है, हम इधर उधर गिरते नहीं है। तो जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है ये हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है और साथ में अगर हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम जंपिंग कर रहे हैं, हम जॉगिंग कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें जब हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो इन सभी एक्टिविटीज को करने में हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, हमारे हैंड की मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, हमारे लेग की मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सभी मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कौन करता है? सेरिबेलम ही करता है। तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या हो गया? हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना और साथ में जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है उनको कोऑर्डिनेट करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए हम बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम खड़े होकर वॉक करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो ये जो चीज हमने सोची ये कहाँ से सोची? ये जो इम्पल्स गया सोचने का वो कहाँ पर गया? सेरिब्रम में गया। तो हम खड़े हुए और हमने चलना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज कौन करवा रहा है? सेरिब्रम करवा रहा है। बट गाइस जब हम खड़े होंगे और हम चलना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व होंगी, हमारे हैंड की मसल्स भी इन्वॉल्व होंगी, हमारे लेग की मसल्स भी इन्वॉल्व होंगी। तो अब एक मसल का तो फंक्शन होता नहीं है कि सिर्फ एक ही मसल काम करवा रही है, डिफरेंट टाइप्स की जो मसल्स होती है उनका फंक्शन रहता है, वो कोऑर्डिनेट करती है। तो उन मसल्स को कोऑर्डिनेट कौन करवा रहा है? सेरिबेलम करवा रहा है। हम खड़े हो रहे हैं और हम चल रहे हैं तो जो मसल्स को कोऑर्डिनेट करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? सेरिबेलम। तो हम खड़े हुए और हमने चलना स्टार्ट करा, वो जो ख्याल आया हमारे अंदर, वो जो इम्पल्स क्रिएट हुआ वो कहाँ पर गया? सेरिब्रम में। बट उसमें जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज जो हो रही है उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेट कौन करवा रहा है? सेरिबेलम करवा रहा है। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। अब आप लोगों ने सभी ने नोटिस करा होगा कि जो अल्कोहलिक पर्सन होता है जब उसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है तो वो उसका जो बॉडी बैलेंस होता है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, वो कभी इधर गिरता है तो कभी उधर गिरता है। सभी ने नोटिस करा होगा, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस जब बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं तो उस टाइम पे जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है ये अफेक्ट होता है, और सेरिबेलम वाला पार्ट अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन है कि बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना और मस्कुलर जो मसल्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। तो जब अल्कोहलिक पर्सन जब बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेता है तो उस टाइम पे उसका सेरिबेलम वाला पार्ट अफेक्ट होता है, तो जो मसल का जो फंक्शन हो रहा है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता प्रॉपर, प्लस उसका जो बॉडी बैलेंस है वो भी मेंटेन नहीं हो पाता क्योंकि ये मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है ना, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि ये अफेक्ट हो गया। तो इस वजह से वो प्रॉपर नहीं चल पाता, कभी इधर गिर जाता है तो कभी उधर, है ना? ये सभी ने नोटिस करा होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर? देन गाइस जो लास्ट पार्ट है दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। गाइस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हो गया ये जो सबसे नीचे वाला जो लोअर पोर्शन होता है, दिस इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है गाइस, मेडुला ऑब्लोंगेटा लोएस्ट पोर्शन होता है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे लोएस्ट पोर्शन हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल। जो हमारा स्कल है ये पूरा हमारा स्कल हो गया, तो हमारे स्कल के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और गाइस ये जो पोर्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आगे चल के फिर स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड यहीं से ओरिजिनेट होती है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही आगे नीचे जाता है तो वहां पे स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट हो जाती है। क्लियर? तो जो लोएस्ट पोर्शन होता है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। गाइस इसका फंक्शन होता है दैट इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हो रही है, मतलब वो एक्टिविटीज जो हमारी विल के हिसाब से नहीं हो रही, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, साथ में जो हमारा हार्ट बीटिंग हो रही है, तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। तो अगर मान के चलिए किसी एक्सीडेंट की वजह से,
किसी और रीजन की वजह से जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें इंजरी आ गई, तो फिर पर्सन की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये वाला पार्ट इंजर्ड हो जाएगा तो ये बाकी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो बॉडी के फंक्शंस नहीं हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो जो पर्सन है उसकी इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। क्लियर? तो गाइस ये तीनों पार्ट हो गए ब्रेन के, याद रखिएगा सबके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस पूछे जाते हैं। देन गाइस मैं आप लोगों को इस डायग्राम में और भी लेबलिंग बता देती हूँ। यहाँ पर 3 पार्ट हमारे हो गए, सेरिब्रम, सेरिबैलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तो मेन 3 पार्ट हो गए हमारे ब्रेन के। देन ये हो गया कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन याद रखिएगा। देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है, जो छोटा सा पार्ट है, ये ग्लैंड होता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? देन ये जो पार्ट है दिस इज थैलेमस। याद करिए मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में। तो ये वाला पार्ट होता है थैलेमस और ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन गाइस ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसके जस्ट ऊपर की साइड ये पार्ट होता है पॉन्स। पॉन्स का भी फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पॉन्स होता है ये हेमिस्फीयर में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करवाता है। बट कौन से किस पार्ट के हेमिस्फीयर में? जो सेरिबैलम होता है इसके। अब जैसे ये सेरिबैलम है तो ऑब्वियसली इसके भी हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट पार्ट होता है और एक लेफ्ट पार्ट होता है। तो इसके हेमिस्फीयर में जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाता है वो करवाता है पॉन्स, और जो सेरिब्रम होता है इसके हेमिस्फीयर में जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाता है वो करवाता है कॉर्पस कैलोसम। तो ये डिफरेंस है, ये चीज याद रखिएगा कि कॉर्पस कैलोसम सेरिब्रम के हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवाता है, इंपल्स को ट्रांसफर करवाता है, और पॉन्स सेरिबैलम के हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाता है। क्लियर? तो गाइस ये सारे पार्ट हो गए, सभी पार्ट को याद रखिएगा। लेबलिंग पूछी जाती है, मे भी हो सकता है आपको डायग्राम दे दे और लेबलिंग पूछ ले, या फिर डायग्राम ड्रॉ करने को भी आ सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि डायग्राम सिर्फ लेबलिंग करने को ही आएगा, है ना, ड्रॉ करने को भी आता है। गाइस साथ में सबके फंक्शंस याद रखिएगा, नेम्स याद रखिएगा, प्रोनाउंस जो आप करें वो सही करिएगा, तभी आप लोग स्पेलिंग सही लिख पाओगे। क्योंकि गाइस अगर आप प्रोनाउंस उसको गलत करोगे तो ऑब्वियसली स्पेलिंग गलत लिखोगे, और स्पेलिंग गलत लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, है ना। तो मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो वो चीज याद रखिएगा। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए और साथ में जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।